हाय गाइज, अगर आप भी मेरी तरह टाटा नेक्सॉन 2025 पेट्रोल वेरिएंट ऑन करते हैं और आपको इसकी माइलेज बहुत कम मिल रही है, तो आज मैं आपको 3 से 4 चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जिससे आप इसकी बहुत बेस्ट माइलेज ले सकते हैं। मैंने इस गाड़ी को 1000 किलोमीटर जो है लगातार चलाया था और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इसकी ढूंढी हैं, जिसमें गाइज आपको बहुत कुछ पता लगेगा कैसे आप इससे बेस्ट और एफिशिएंट माइलेज निकाल पाएंगे पेट्रोल वेरिएंट। तो सबसे पहली चीज़ आपने अपनी टाटा नेक्सॉन में जो फॉलो करनी है वो ये है कि जब भी आप कोई भी गियर शिफ्टिंग करें या वैसे भी गाड़ी चलाएं तो आपने हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करनी। मेरा हार्ड एक्सेलरेशन करने से मतलब ये है कि आपने जो रेस का पेडल है उसको एकदम से नहीं दबाना। कभी भी आपको दबाना है तो आराम आराम से उसको बढ़ाना। ऐसा इसलिए, जब हम एकदम से पेडल दबाते हैं ना, पेट्रोल बहुत जल्दी से कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से एवरेज डाउन जाती है। तो ये हमें ना पुरानी गाड़ियों में बहुत अच्छी, या फिर कह सकते हैं गंदी, दोनों कह सकते हैं, आदत थी। जैसे मेरे पास इससे पहले सियाज डीजल मॉडल है, उसमें मैं अगर एकदम से रेस का पंजा दबाता हूँ, जो पेडल है उसको दबाता हूँ, वो एकदम से भागती है। वही आदत मेरी पहले से पड़ी हुई थी, जो मेरे को उसमें तो अच्छे लगते, लेकिन अब जैसे टाटा नेक्सॉन आती है पेट्रोल वेरिएंट, इसमें वो चीज़ जो है कामयाब आप कह सकते हैं नहीं है, वो मेथड कामयाब नहीं है। तो आपको जो आपका रेस का पैडल है ना, उसको बहुत आराम से, मतलब एक कॉन्टिन्यूस वे में इस तरह से दबाना है कि ग्रेजुअली आपकी गाड़ी जो है पिकअप लेके चले। उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है एवरेज में बदलाव देखने को मिलेंगे। एग्रेसिव रेसिंग आपने नहीं करनी, वो अलग बात है। अगर आपको एग्रेसिव रेसिंग करनी है फिर आपने माइलेज को नहीं देखना है, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपने यही फॉलो करनी है कि आपने पैडल को ईजिली शिफ्ट करना है, आराम से उसको दबाना है, रादर देन एकदम हार्ड एक्सेलरेशन से। चाहे आप गियर शिफ्ट के वक्त कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली ड्राइव कर रहे हैं, दोनों ही तरीकों में आपने इस तरह से काम करना है। अब टिप नंबर 2, हमारी नेक्सॉन के अंदर 3 मोड होते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पे एक सिटी, एक इकोनॉमिक, एक पेट्रोल, है ना। अब गाइस, जब आपने शहर में चलाना है तो जाहिर सी बात है कि हम सिटी मोड में ही चलाएंगे, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम इकोनॉमिक मोड में चलाएंगे तो एवरेज बढ़िया आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका भी एक मेथड है। देखो गाइस, अगर आप शहर में चला रहे हैं, अब अभी तक आपने हाईवे पकड़ा नहीं है, आपको सिटी मोड में ही ड्राइव करनी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एवरेज भी मेंटेन रहती है, दूसरा पिकअप भी चाहिए होता है। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, स्टार्टिंग में ही जैसे गाड़ी स्टार्ट करी उसके बाद इकोनॉमिक मोड में लगा देते हैं और ये सोचते हैं कि इससे एवरेज आएगी। तो ऐसा नहीं है गाइज, आपको पहले एक पर्टिकुलर पेस मेंटेन करनी पड़ती है गाड़ी की। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ सिटी मोड में और मैंने 60 या 70 की रफ्तार अपनी मेंटेन कर ली है और मैंने हाईवे पकड़ लिया है, तब मैं उसको इकोनॉमिक मोड में लगा सकता हूँ। तब एक सेंस बनते हैं इकोनॉमिक मोड बनाने की, ताकि इकोनॉमिक मोड में जब मैं लगाऊं तो मेरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ना मेरे को ज़्यादा ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, ना मैं ब्रेक लगाऊंगा, और ना ही मेरे को गियर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तब इकोनॉमिक मोड काम आता है। तो आपने सिटी मोड में चलानी है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हार्ड एक्सेलरेशन नहीं करनी, उस बात का ध्यान रखना है। मोड आपका जो है ना वो सिटी में ही रहना चाहिए। इकोनॉमिक में तब शिफ्ट करें जब हाईवे आ जाए और एक स्पीड मेंटेन कर लो आप, तब इकोनॉमिक मोड पे आपने काम करना है। इस तरह से आप अपना फ्यूल जो है सेव कर पाएंगे। तो ये टिप नंबर 2 थी, जिसके अंदर इकोनॉमिक मोड में लगा के आपने हार्ड एक्सेलरेशन या फिर पिकअप की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, सिटी मोड में ड्राइव करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं सामने ट्रैफिक है ना यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ ट्रैफिक में चला रहा हूँ, तो मैं सिटी मोड में चला रहा हूँ। अब टिप नंबर 3, जब आप अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर में देखेंगे, आपको यहाँ पे ना ट्रिप इन्फॉर्मेशन का एक वो दिखाएगा, मेन्यू दिखाएगा, और वहाँ पे आपने इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी पे चूज़ करना है। वहाँ पे जैसे आप चूज़ करेंगे एक डायल आएगा, डायल भी कह सकते हैं, फिर आप एक बार कह सकते हैं। वो बार क्या करता है, जैसे ही हम ब्रेक दबाते हैं या फिर मान लीजिए हम न्यूट्रल में गाड़ी चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 5th गियर से न्यूट्रल पर डाल दी, तो वो बार ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, क्योंकि गाड़ी से मैं पावर नहीं ले रहा, ठीक है। लेकिन गाइस, जैसे ही आप पावर लेते हैं अपनी गाड़ी से, पंजा दबाते हैं रेस का, तो वो जो बार है ना वो धीरे धीरे पीछे जाता है। तो उस बार को आपने ध्यान रखना। अगर वो बार जल्दी से पीछे जाता है, दैट मीन्स आप हार्ड एक्सेलरेशन कर रहे हैं। और अगर आप आराम से रेस दे रहे हैं, जैसे कि मैंने टिप नंबर 1 में बताया था, तो वो जो बार है बहुत आराम से पीछे होगा, जो आपको मदद कर रहा होता है ये समझाने में कि आप गाड़ी को एक एवरेज पेस पे चला रहे हैं, यानी कि आप एक बढ़िया पेस पे चला रहे हैं जिसमें आप हार्ड एक्सेलरेशन नहीं कर रहे। तो वो जो बार है ना उसका आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे हमें 0 से लेके 30 तक की नंबरिंग दे रखी होती है, जो हमें एवरेज बता रही होती है। तो जितना वो बार आगे की तरफ रहेगा, जितना वो कम पीछे की तरफ जाएगा, उतनी ही अच्छी आपकी एवरेज रहेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपकी टाटा नेक्सॉन में, जो आपको दर्शाता है कि आप एवरेज बढ़िया निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं निकाल पा रहे। तो जब भी गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैं इस बार को ज़रूर देखता हूँ और ये इंश्योर करता हूँ कि जब भी मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, जब भी मैं पैडल दबा रहा हूँ रेस का, तब तक ये जो बार है वो ज़्यादा पीछे ना जाए, मैं आराम से ही एक्सेलरेशन दूँ। अब नेक्स्ट टिप है गियर शिफ्टिंग। अभी गाड़ी खड़ी है, ठीक है,
और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं प्रो ड्राइवर्स हों, जिन्हें ऑलरेडी बात पता हो, तो आप इस बात को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपको पता है। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो आपको ज़रूर इस बात को फॉलो करना है। तो गाइस, जब अगर आपको एवरेज चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में जब पहला गियर लगा रहे हैं, आपने गाड़ी चलाई जैसे कि मैं आप चला रहा हूँ, तो अगर आपको एवरेज चाहिए ना, आपने फर्स्ट गियर अराउंड 10 से 13 की स्पीड तक बदल लेना है। बस यहाँ तक फर्स्ट गियर रहेगा, उसके बाद सेकंड गियर आ जाएगा। और सेकंड गियर जो है 15 से लेके मैक्स टू मैक्स, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कैसे चलाता हूँ, मैक्स टू मैक्स मैं इसको 30 तक रखता हूँ। 30 के बाद मैं तीसरा गियर लगा लेता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप छोटे गियर में गाड़ी को ज़्यादा भगाएंगे, ज़्यादा आरपीएम होगी, यानी कि ज़्यादा एक्सेलरेशन जाएगी, ज़्यादा आरपीएम होगी, जो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी। और गाड़ी भी खुद हमें ये समझाती है, हमारे जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर बताती है कि कौन सा गियर आपको शिफ्ट करना चाहिए। तो गाड़ी जिस हिसाब से बताती है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो 30 की स्पीड में मैं तीसरा गियर आराम से लगा लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से 30 की स्पीड में तीसरा गियर लगेगा। फिर आ जाता है चौथे गियर की बात। तो अगर आप 40 से 50 की रेंज में आ चुके हैं, ठीक है, फिर आपने फोर्थ गियर लगा लेना। मतलब मैं 50 के अराउंड जो है फोर्थ गियर लगा लेता हूँ। देन इस तरह से साइकिल बढ़ती जाती है। बेसिकली मैं 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं जाने देता, जिससे फ्यूल की एफिशिएंसी मेंटेन रहती है। तो इससे क्या होगा, पेट्रोल कम कंज्यूम होगा और आप गाड़ी में ज़्यादा एकदम से थ्रोटल भी नहीं देंगे, जो ओवरऑल गाड़ी की हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ रखनी है। और जैसा आपकी, अगर आपकी गाड़ी में वो फीचर है टाटा नेक्सॉन में, जैसे मेरी में तो है, जो मेरे पास वेरिएंट है, कि उसके अंदर गियर शिफ्टिंग का आपको बता रहा है कि आप 4th से 5th लो, तो उसको फॉलो करें, उसके हिसाब से चलाएंगे, आपको बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी, गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कैसे आपने बेस्ट माइलेज निकालनी है। एक बार आप ट्राई करके देखें और आपको रिजल्ट आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी गाइस, इसी तरह की और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।